पता है, सच्चे गुरु की एक निशानी होती है। और मैंने थोड़ा बहुत जो भी साईं बाबा के बारे में पढ़ा है और जितने भी समय वो शिरडी में फिजिकल रूप में रहे, मैंने एक बात बहुत अच्छी नोटिस की है। और अक्सर अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो जितने भी संत हुए हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, उन सब का जो ये पैटर्न है वो सेम था कहीं ना कहीं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर आप साईं बाबा को देखेंगे तो जितने भी समय वो शिरडी में रहे, जो भी भक्त उनसे मिलने आए, शुरू से एंड तक वो जो उनकी दिनचर्या थी भिक्षा लेने की, वो बाबा ने समाधि वाले दिन यानी कि 15 अक्टूबर 1918 तक कंटिन्यू रखी। मतलब बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अब मेरे पास भक्त आने लग गए हैं, या उनमें ऐसा आपको अहंकार देखने को मिले कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं तो मैं भिक्षा लेने क्यों जाऊं, मैं एक टाट के टुकड़े पर क्यों बैठूं, या फिर मैं नॉर्मल वस्त्र क्यों पहनूं, कुछ आलीशान, कुछ बड़े भारी भरकम सोने चांदी के आभूषण से भरे हुए, ज्वेलरी से भरे हुए कपड़े क्यों नहीं पहन लूं। तो अगर आप बाबा के जीवन को देखेंगे तो जो भी बाबा के पास चढ़ावा आता था, बाबा उसको बांट कर खत्म कर देते थे, चाहे वो धन के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, या गिफ्ट्स के रूप में हो। और शुरू के दिनों में मैं बताऊं तो बाबा धन या फिर किसी भी चीज को लेकर, चाहे फूल कोई लेके आया हो या कोई बाबा के लिए गिफ्ट लेके आया हो, तो बाबा एक्सेप्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। और बाद में भी जब भक्त वो लेकर आने लगे तो भक्तों का प्रेम देख के, भक्तों का स्नेह देख के बाबा वो एक्सेप्ट करते थे, पर उन्हें कभी यूज नहीं करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बाबा के पास घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी थी, उनके पास नए नए अच्छे कपड़े थे, बट बाबा ने कभी उनका यूज नहीं किया। फकीरी अव्वल बादशाही उनका एक मंत्र था। और वो शुरू में जैसे शिरडी में आके रहते थे, जब कोई उनको पहचानता भी नहीं था, भक्त भी नहीं था, तब से लेकर 1918 तक फिजिकल बॉडी जब तक हमने बाबा की देखी, तब तक उन्होंने हमेशा अपनी दिनचर्या वैसे ही रखी जैसे वो शुरू के दिनों में रहते थे। और ना ही वो कभी शिरडी से बड़े बड़े गांव, पूना या बॉम्बे गए हों। जैसे कि अगर वो ऐसा करने को वो कर भी सकते थे कि अब वो गुरु बन चुके हैं, इतने लोग उनको गुरु मानते हैं, तो वो अलग अलग शहर शहर जाते और वहां पर जाकर सब लोगों को इनवाइट करते कि देखिए मैं कितना बड़ा गुरु हूं। तो बाबा ने कभी भी अपने जीवन वर्ष किसी के साथ भी, मतलब कभी भी किसी की वजह से अपना पहनावा, अपना रहन सहन, अपनी दिनचर्या या फिर अपनी शक्तियां कभी ऐसे प्रदर्शित नहीं की, या कभी चेंज नहीं की अपनी दिनचर्या में। एक सबसे बड़ी बात बताऊं तो 1918 तक जितनी भी भीड़ आती थी वो अपने आप बाबा तक खींची चली आती थी, जैसे कि कोई मैग्नेट होता है और उसके आसपास सब लोहे की चीजें अपने आप खींच जाते हैं। बाबा कभी भी शिरडी या फिर बड़े बड़े देशों में या बड़े बड़े शहरों में नहीं गए अपना प्रचार करने के लिए। तो ये सबसे खास बात है किसी भी असली संत की। और ये मैं कह सकता हूँ कि लगभग तमाम जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी बड़ी बड़ी क्वालिटीज होती हैं कि वो दुनिया के पास नहीं जाते, या दुनिया के हिसाब से वो अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, या अहंकार का इतना सा भी तिनका उनमें देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल दें तो अगर आप कबीर दास जी को जानते हो, जो महान संत भी रहे हैं, कबीर दास जी महाराज। कबीर दास जी जो थे वो बुनकर थे। बुनकर मतलब जो कपड़े बुनते हैं, और ये उनका प्रोफेशन था। महान संत होने के बाद भी इतनी ज्यादा पोएम्स भी लिखते थे, वो लिखने के बाद भी, और जो कबीर दास जी के दोहे हमने पढ़े हैं, इतने शिष्य उनके लिए आते थे, इतने भक्त उनके पास आते थे, पर कभी भी उन्होंने बुनकर का काम नहीं छोड़ा। और एक दो वाक्य ऐसे मिलते हैं जिसमें उनसे बोला गया कि आप अब इतने महान दार्शनिक हैं, गुरु हैं, तो आप ये बुनकर का काम अभी भी क्यों करते हैं। तो कबीर दास जी हमेशा एक बात कहते थे कि लोग मुझे गुरु मानते हैं या मुझे संत मानते हैं, तो इस वजह से मैं जो करता आया हूं उसको छोड़ दूं। कहने का मतलब यह था कि इतने महान संतों, जितने भी संत इस भारत भूमि पे रहे, महान संत रहे, वो कभी भी अपनी दिनचर्या, क्योंकि एक दिनचर्या बदलना भी अहंकार का एक बहुत बड़ा एक प्रतीक होता है। अगर आप थोड़ा से, आप, मैं या कोई भी, अगर हमें थोड़ा सा भी लोग दुनिया गुरु मानने लग जाए तो हमारा पहनावा, रहन सहन बदलने लग जाएगा। बाबा 60 वर्ष लगभग शिरडी में रहे और उनका ना पहनावा बदला, ना उनकी दिनचर्या बदली, क्योंकि वो भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा मांगने के लिए गए, वो कितने भी बुजुर्ग हुए फिजिकल रूप में, तमाम जो भीड़ थी वो उनके पास आई, वो
2-3 जगह को छोड़ के, वो भी 2-3 अपने भक्तों से मिलने के अलावा शिरडी से बाहर जीवन में कभी भी नहीं गए। तो मतलब ये कितनी खास बात देखने को मिलती है। और तमाम जितने भी महान संतों के बारे में आप पढ़ेंगे, महान शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा अक्सर कहते थे कि जो ईश्वर है उसने अपने अपने अलग अलग एजेंट्स बैठा रखे हैं हर जगह पर, और वो ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जितने भी संत हैं वो उन्हीं का जीवित रूप है। तो मतलब अगर आप सभी संतों को पढ़ेंगे तो सब में ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, पर उनके रहन सहन, पहनावा और जो वो काम करते हैं उसमें आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक आज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक तरीका भी है। अगर आप किसी सच्चे संत को पहचानना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये भी एक बहुत बड़ा चीज हो सकती है कि अगर आप उसके पहनावे को देखें, उसके रहन सहन को देखें, अगर उसमें बदलाव आ रहा है, और बदलाव से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीद रहा या कुछ भी नहीं पहन रहा। बदलाव से मेरा मतलब है कि उसमें आपको अहंकार दिखने लगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं है। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, रियल कहानियां जानना चाहते हैं, तो इस पर ढेर सारी वीडियोस ऐसी अपलोडेड हैं जिनको आप सुन सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, और आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां समझ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।